नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ऐसा दस्तावेज भी हो सकता है जो 1 अरब से ज्यादा लोगों की उम्मीदों, उनके अधिकारों और उनके भविष्य को एक ही धागे में पिरो दे? जी हाँ, आज हम उसी दस्तावेज की कहानी को समझने वाले हैं, भारत का संविधान। ये सिर्फ कानून की किताब नहीं, बल्कि हमारे देश की आत्मा है। तो जब हम कहते हैं कि ये सर्वोच्च कानून है, तो इसका असल मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे ये हमारे देश का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और देश के बाकी सारे कानून, नीतियां, सरकारी फैसले, वो सब इसके ऐप्स हैं। और जाहिर है, कोई भी ऐप इस ऑपरेटिंग सिस्टम के खिलाफ नहीं जा सकता। यही वो बुनियाद है जिस पर हमारी पूरी व्यवस्था टिकी हुई है। और हाँ, इसकी एक बात जो सच में हैरान कर देती है, वो है इसका साइज। जब ये बना था तो इसमें करीब 395 अनुच्छेद थे और आज ये बढ़कर लगभग 470 हो गए हैं। पता है इसका मतलब क्या है? ये दुनिया का सबसे लंबा, सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान है। और ये विशालता ही दिखाती है कि भारत कितना विविध है, कितना जटिल है, जहाँ हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखना जरूरी था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा दस्तावेज बना कैसे? देखिए, ये कोई एक दिन का काम तो था नहीं। इसके पीछे सालों की बहस थी, गहरी सोच समझ थी और जबरदस्त मेहनत थी। चलिए जरा इसके बनने की उस ऐतिहासिक यात्रा पर चलते हैं। ये पूरी कहानी शुरू हुई 9 दिसंबर 1946 को, जब संविधान सभा पहली बार मिली। इसके ठीक 4 दिन बाद जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसने एक तरह से संविधान की आत्मा तय कर दी। फिर आई ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, और उन्होंने इस विजन को कानूनी शक्ल दी। और आखिरकार सालों की मेहनत रंग लाई। 26 नवंबर 1949 को इसे अपना लिया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु गणराज्य बन गया। इस पूरे काम में, इस महायज्ञ में वक्त कितना लगा? पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। सोचिए, हर एक दिन बहस में, सोच विचार में और भविष्य के भारत को तराशने में लगा था। ये आंकड़ा सिर्फ वक्त नहीं बताता, ये उस दौर के लोगों के समर्पण को दिखाता है। ठीक है, तो ये तो हुई बनाने की बात, पर आखिर इसके अंदर है क्या? इसकी आत्मा क्या है? अब हम इसके दार्शनिक आधार को समझेंगे, मतलब वो सिद्धांत जो इस पूरे ब्लूप्रिंट की नींव है। हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल कुछ शब्दों में पूरे भारत का सार बता देती है। वो शब्द हैं संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि ये हर नागरिक से किया गया एक वादा है। न्याय का वादा, अपनी बात कहने की आज़ादी का वादा, बराबरी का वादा और सबसे बढ़कर आपसी भाईचारे का वादा। यही वो स्तंभ हैं जिन पर आज का भारत खड़ा है। तो चलिए अब इन सिद्धांतों से आगे बढ़कर इसके डिज़ाइन पर एक नज़र डालते हैं। देखते हैं कि इसकी बनावट में ऐसी क्या खास बातें हैं जो इसे दुनिया के बाकी संविधानों से अलग बनाती हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसका बैलेंस। ये एक तरफ से कठोर है तो दूसरी तरफ से लचीला भी। मतलब ज़रूरी चीज़ों को बदलना मुश्किल है, लेकिन वक्त के साथ बदलाव की गुंजाइश भी रखी गई है। ये ताकत को केंद्र और राज्यों में बांटता है, पर देश की एकता के लिए केंद्र को मजबूत भी रखता है। और इन सब के ऊपर है एक आज़ाद न्यायपालिका और 18 साल से ऊपर के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार, जो हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। संविधान के 2 सबसे जरूरी हिस्सों में फर्क ऐसे समझिए। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स एक लॉकर की तरह हैं। इसमें रखे अधिकार आपके हैं और अगर कोई इन्हें छीनने की कोशिश करे तो अदालत के जरिए इन्हें लागू करवाया जा सकता है। वहीं निर्देशक सिद्धांत या डीपीएसपी सरकार की एक टू डू लिस्ट की तरह है। ये बताते हैं कि एक अच्छा देश बनाने के लिए सरकार को क्या-क्या करना चाहिए। ये एक नैतिक जिम्मेदारी है, पर इसे लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जाया जा सकता। और ये अधिकार कितने जरूरी हैं, ये बात डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के इस कथन से साफ हो जाती है। उन्होंने अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा और उसका दिल कहा था। जानते हैं क्यों? क्योंकि यही वो अनुच्छेद है जो हर नागरिक को ताकत देता है कि अगर उसके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। तो क्या ये मान लें कि 70 साल पहले जो लिख दिया गया वो पत्थर की लकीर है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। ये समय के साथ सांस लेता है, बदलता है और नई चुनौतियों के हिसाब से खुद को ढालता है। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है।
इसकी जीवंतता का सबसे बड़ा सबूत है इसमें हुए बदलाव यानी संशोधन। मिसाल के तौर पर 1976 में 42nd संशोधन ने प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष जैसे शब्द जोड़े। फिर 1992 में 73वें और 74वें संशोधन ने लोकतंत्र को दिल्ली से निकालकर गांवों और शहरों की पंचायतों तक पहुंचाया। और हाल ही में 2016 में जीएसटी का आना दिखाता है कि ये आर्थिक सुधारों के लिए भी खुद को बदल सकता है। जाहिर है, इतने बड़े दस्तावेज की आलोचनाएं भी होती हैं। कुछ लोग इसे उधार का थैला कहते हैं क्योंकि इसके कई हिस्से दूसरे देशों के संविधानों से लिए गए हैं। इसकी जटिल भाषा के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है, जो इसे आम आदमी की समझ से थोड़ा दूर कर देता है। लेकिन ये बहसें भी हमारे लोकतंत्र को मजबूती बनाती हैं। तो इन सारी बातों के बाद एक सवाल मन में आता है, आज के इस बदलते हुए भारत के लिए हमारे संविधान का कौन सा सिद्धांत, समानता, स्वतंत्रता, न्याय या बंधुत्व, सबसे ज्यादा मायने रखता है? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।